नमस्कार दोस्तों, हम एक और नई वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और आज हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं और संचयन पाठ्यपुस्तक से जो मूल्यबोध प्रश्न हैं, जो कि आगामी जो एग्ज़ाम है, वार्षिक एग्ज़ाम हिंदी का, उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इस किताब से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और हो सकता है कि उन जो स्टेटमेंट को आधार बना करके जो प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। टोपी शुक्ला, लेखक हैं राही मासूम रजा। मूल्यबोध प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, 8 वर्ष का निश्चल प्रेम 72 वर्ष से था, क्योंकि प्रेम किसी भी दायरे को नहीं मानता बल्कि सिर्फ अपनत्व खोजता है। ऐसी स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसका आंसर कैसे सोल्व करेंगे उसे सुनिए। कि 8 वर्ष उम्र है टोपी की, जबकि इफ़न की दादी की जो उम्र है वो है 72 वर्ष, यानी कि 9 गुना उनसे बड़ी है। लेकिन जब टोपी को उसके परिवार वाले, उसकी दादी सुभद्रा देवी उसे जब उसके पिटवाती है, तो वो उससे खफा होकर के सीधा इफ़न के घर जाता है और उसके दादी के पास बैठता है, क्योंकि दादी जो है वो सारे बच्चों को समान मानती है और अपने पोते जैसा ही लाड़ दुलार करती है। इसीलिए दोनों जो थे वो अपने एक सूत्र में, और साथ ही साथ में एक और सिमिलरिटी थी, यानी आपस में जो टोपी की माँ है और इफ़न की दादी, वो दोनों को दोनों भोजपुरी बोलती हैं और भोजपुरी इस बच्चे को बहुत पसंद है। तो यहाँ कह रहा है कि सिर्फ बच्चा जो है, जो बच्चे से ज़्यादा लगाव रखेगा, बच्चा उसकी तरफ पे ज़्यादा ट्रेंड करेगा। अपनत्व का मतलब लगाव से। तो इफ़न की दादी अपनत्व खोजती है तो टोपी उसकी तरफ जाता है, क्योंकि ना तो किसी दायरे को, ना किसी जातीय बंधन को, ना किसी दीवार को मानता है। वो चाहता है कि जो मुझसे लाड़ करेगा बच्चा उसका। तो ये जो तर्क है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो प्रेम है वो किसी मजहब, किसी जाति, किसी बंधन से वशीभूत ना होकर के एक अपनत्व खोजता है, यानी सिर्फ प्रेम की भाषा जानता है, जो कि टोपी और उसकी जो इफ़न की दादी है उनके बीच में जो प्रेम था। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है, अनपढ़ होकर भी इफ़न की दादी के पास पौराणिक दंत कथाओं का अनूठा संग्रह था। वह उसको अपने पोते पर कैसे लुटाती थी? क्या वह दूसरे के बाल बच्चों से कोई भेदभाव करती थी? यदि नहीं तो क्यों? देखिए, ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही लगभग सिमिलर था। तो इसमें 2-2 क्वेश्चन को ऐड किया गया, स्टेटमेंट को डाला गया। जैसे अनपढ़ थी दादी, तो जैसे वो देहाती बोलती थी, भोजपुरी बोलती थी, और बच्चा जो है उसके जो इफ़न के जो पिताजी जो IAS हैं वो इंग्लिश बोलते थे। तो कह रही कि तू मेरे पास क्यों आता है, जाके अपने पिताजी की भाषा बोलो, ऐसा संवाद करती है। लेकिन शाम होते ही वे अपने पोते यानी इफ़न को दंत कथाओं, पौराणिक कथाएं जो उसने अपने पूर्वजों से सुनी थी, उन कथाओं का संग्रह अपने पोते के लिए बताती है। कवि बहराम डाकू, अनारपरी, वीर हमजा, तमाम पुरानी कहावतें, कथाएं जो उन्होंने सुन रखी थी, और इस बात का प्रमाण वो कहते भी है कि भाई मैं आंखों देखी नहीं कहती, सिर्फ कानों सुनी कहती हूँ। और ऐसी ऐसी बातें वो अपने पोते को, इफ़न को रात के समय बताया करती थी। लेकिन यदि कभी इफ़न का दोस्त टोपी भी उसके घर जाता था तो उसको भी वो बिल्कुल सेम टू सेम कहानी अपने बच्चे जैसी समझाती थी, और उससे हमेशा ये पूछती थी कि तोरी माँ क्या कर रही, तुम्हारी जो माता हैं वो क्या कर रही हैं। तो कहने का भाव ये है, अंत में लाएंगे निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि उनको में बच्चों में कोई भेदभाव नहीं था। उन सभी बच्चों को वो परमात्मा का स्वरूप मानती थी और सबसे बड़ा प्रेम करती थी। तीसरा जो प्रश्न है बेटा, वो आप देख रहे हैं, बाल सुलभ सोच समाज में कभी रिश्तों के सभी रिश्तों को गुड्डे गुड़ियों के समान ही मानती है। ऐसा संदर्भ इस अध्याय में भी दृष्टिगोचर हुआ है। वह घटना क्या है, संदर्भानुसार वर्णन कीजिए। देखिए, बाल सुलभ यानी बच्चे जो हैं वो बाल मनोवैज्ञानिक चीज़ों में घूमते हैं। उनको लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही जो है वो जीवन चलेगा। ऐसे ही जब सुभद्रा देवी ने उस बच्चे को अम्मा कहने पर उसको जब मारपीट उसके साथ हुई,
तो वो तुरंत गया अपने दोस्त के पास, इरफान के पास, और इरफान से जाकर के बोला कि इरफान चल दोस्त दादी बदल ले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तेरी दादी मेरे घर चली जाए और मेरी दादी तेरे घर चली जाए। लेकिन इरफान ने कहा कि नहीं, मेरी दादी नहीं जा सकती। भाई मेरी दादी मेरी तो दादी है, लेकिन मेरे पिताजी की तो वो माँ है, तो मेरे पिताजी कभी भी सहमत नहीं होंगे। लेकिन जो बाल मनोविज्ञान ये था कि बच्चों को लगा कि जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल है, जिससे में हम रिश्तों को आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज या बदलाव कर सकते हैं, जबकि वो धरातली चीज़ों पर निर्भर था, क्योंकि उतनी उसकी बुद्धि प्रगाढ़ हुई नहीं कि उस बात को बारीकी से जाने। इसलिए उसने ये संदर्भ अध्याय में है, और उसने कहा कि भाई तू एक दादी नहीं बदल सकता। उसने कहा कि नहीं, हमारी दादी बहुत अच्छी है और हमारी दादी को बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, तेरी दादी को नहीं आती है। तो ये घटना यहाँ से ली गई है। ये क्वेश्चन जो है बाल सुलभ शरारतों की का है। तो बच्चा सोचता है, अलग सोचता है, और बच्चे की प्रगाढ़ बुद्धि नहीं है, इसलिए बच्चा सिर्फ सीमित चीज़ों को सोचता है, वो सोचता है जो उसे अच्छा लगता हो। चौथा जो प्रश्न है बेटा वो है, वाह भगवान बचाए नजरे बंद से रफ्तार अच्छी है, तीसरे वर्ष में तीसरे दर्जे में पास तो हो गए, ये संवाद किसने किसके लिए कहा? तो ये संवाद बिल्कुल अध्याय के आखिरी में है। ये संवाद कहा था टोपी की दादी सुभद्रा देवी ने, क्योंकि टोपी जो है वो पहले 2-3 साल फेल हो चुका था, और अंत में जब वो 1952 में 10th में था तो उसने कहा कि भाई तीसरे बार में पास हुआ, क्योंकि घर में कुछ ऐसे फंक्शन थे, कभी वो बीमार पड़ गया तो कभी उसके घर में इलेक्शन का दौर हुआ, तो बच्चा पढ़ नहीं पाया। लेकिन जिस दिन अब्दुल हमीद ने, उसका जो क्लास का मॉनिटर था, उसने उसे बहुत ज़्यादा तीखी बात की तो उसके हृदय में चुभ गई, तो उसने कसम खाई कि या तो टाइफाइड हो, टाइफाइड का बाप, वो अगर अब की बार पास करेगा। और अंततः उसने मेहनत की और बाद में 3rd डिवीजन से वो पास हुआ। तो ये कथन सुभद्रा देवी ने अपने पोते टोपी से कही, और व्यंग्य था कि चलो कम से कम 3 साल में पास तो हो गया, वरना पहले तो में पास होने के भी लाले पड़ रहे थे। व्यंग्य सिर्फ इतना सा है, क्योंकि दादी जो है उसको मोटिवेट नहीं कर रही है, मोटिवेट तब करेगी जब वो 3rd डिवीजन में पास हो, अदरवाइज वो पहले जो 2-3 साल फेल हो रहा था उससे उसे बहुत सारी प्रताड़नाओं से झेलना पड़ा। अगला जो क्वेश्चन है बेटा 5वां क्वेश्चन, बलभद्र नारायण शुक्ला ने ऐसा प्रण क्यों लिया कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, अब उसे पास होना ही है? क्योंकि वो 9th क्लास में 1949 में पहुंच गया था, लेकिन 10th क्लास में पहुंचा 1952 में, क्योंकि बीच में 2-3 साल वो फेल होता रहा था। जो संघर्ष की यात्रा थी, इस संघर्ष की यात्रा में उसे बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्योंकि वो उम्र में बड़ा लगने लगा था और छोटे जो बच्चे थे उसके साथ आ गए थे, और कोई भी बच्चा उससे दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही साथ में जो अध्यापक थे वो भी उसकी तरफ कोई जो ध्यान नहीं देते थे, और उससे हमेशा कमज़ोर बच्चों के सामने टोपी का ही उदाहरण रखा जाता था। और ये घटनाक्रम इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल मन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रथम संवाद में ही उसके मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ते हैं। वे अपनी जीभ पर रखकर गुड़ की डली के समान चुबलाता रहता है, भले ही उसे उसका परिणाम दंड स्वरूप झेलना पड़े। देखिए ये क्वेश्चन है, जब इरफान के घर गया टोपी, तो वहाँ पर उसने इरफान को अपनी माँ से अम्मी कहते हुए सुना। ये शब्द भोजपुरी का था, उर्दू भाषा का, तो उसने उसी शब्द को अपनी जीवा पर रख लिया और दिन भर उसी शब्द को वो चूसता रहा, मतलब चुबलाता रहा। जब अपने घर लौटा तो उसके दिमाग पर वो जो शब्द था वो छप गया था। जब उसने अपने घर जाकर के डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ से अम्मी जान कहा, तो तुरंत उसके परिवार के, जो कि एक ब्राह्मण परिवार के थे, वो सभी भड़क गए थे और उसे उसी पास दंड स्वरूप में मतलब पिटाई भी हुई उसकी, और उसको आगाह किया गया, निर्देश दिया गया कि भविष्य में वो कोई भी ऐसे शब्द हमारे घर में ना बोले। तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी सीखता है, और जो चीज़ें उसको अच्छी लग जाती हैं उसके मन मस्तिष्क दोनों पर वो छप जाती हैं। तो इस कथन में जो है वो बाल मनोविज्ञान छपता है, क्योंकि छोटी अवस्था में बच्चा जो है वो जल्दी सीखने का प्रयास करता है, और जो चीज़ें उसे अच्छी लगती है
उसकी तरफ वो बहुत जल्दी आकर्षित भी होता है। 7वां जो प्रश्न है, बालक जब अपनों से तिरस्कार पाता है तो दूसरे लोगों में अपनत्व खोजता है। ये देखिए क्वेश्चन वही घूम फिर करके आ रखे हैं। तो जब बालक यानी टोपी को सुभद्रा देवी से उल्टा बोलते हुए उसकी माँ ने उसको मारा, तो बालक जो है वो अपना घर छोड़ करके तुरंत निकला। कहाँ? इफ़न के घर। क्योंकि इफ़न के घर पहुंचा तो इफ़न के साथ साथ उसकी दादी का भी स्नेह का लेप उसको लगा। तो वह अपने घर की नौकरानी यानी सीता से भी लगाव रखता है, क्योंकि सीता उसको कहती है कि बाबू बड़े हो गए हो, तुम 10वीं में आ गए हो, अपनी दादी से नहीं टकराते और इतना मन छोटा नहीं करते हैं, यानी इतना पिटते हैं तो उनसे उल्टा क्यों बोलते हो, आ जाओ। उसको एक कमरे में ले जा करके जो सीता है वो समझाती है। ऐसा ही जो संवाद इफ़न भी करता है। तो कई बारी वो अपने घर के नौकरों से या सेवादारों से भी दोस्ती कर लेते हैं ताकि उनसे वो अपने मन की बात किसी से कह सके। तो ऐसा संदर्भ टोपी शुक्ला में आया है और उसका वर्णन मैंने आपको बता दिया। क्योंकि बालक जो है वो अपनों से तिरस्कार नहीं झेल पाता, उसे लगता है कि सब लोग मेरे खिलाफ हैं। फिर एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढता है जहां पर उसे अपने लोग उसकी मन की बात को समझने वाले लोग मिले, या तो दोस्त होंगे या दोस्तों के परिवार वाले। तो लेकिन जो इफ़न की दादी है वो उसकी अच्छी दोस्त भी है, उससे वो सारी बात करता भी है, लेकिन मन की बात जो है वो इफ़न से करता है। और एक और चीज़, इफ़न के घर का बना हुआ कोई भी खाना टोपी कभी नहीं खाता है, सिर्फ फल खाता है। तो टोपी शुक्ला में ऐसा संदर्भ आया है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के तो ही करेंगे, क्योंकि ये जो मॉरल वैल्यूज वाले क्वेश्चन हैं, इसको नैतिक बोध मूल्य, तो ऐसे प्रश्नों को आपको बड़ी सहजता से करना होगा। तो कोशिश करिए कि स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ा जाए तो आंसर आराम से। तो मूल्यबोध प्रश्न जो हैं वो आसान भी होते हैं, बट उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आएगी, आपके लिए लाभकारी होगी और आपके अंक बढ़ाने में सहायक होगी, ऐसी कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपके अच्छे अंक आएँ, आप स्वस्थ रहें। जय भारत,